हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने खुद के बर्थडे पे बनाया है और काफ़ी ब्यूटीफुल बन के तैयार हुआ था और खाने में भी बहुत ही लजीज था। मतलब ज़बरदस्त का बना था। फ्लेवर मैंने चॉकलेट फ्लेवर रखा था केक का, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर का कैसा होता है ना, जनरली आप किसी को भी खिलाएंगे तो वो पसंद आ जाता है। तो इसलिए मैंने कॉमन ही रखा है, बट दिखने में इतना मतलब अलग सा दिख रहा था ना ये केक, बहुत ही प्यारा था। मैंने पर्पल और ऑफ पर्पल का शेड रखा था, चूज़ किया था, और बस इस तरह से मैंने ये केक प्रिपेयर किया है। तो इसकी फुल रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को आखिरी तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले हम ग्रीस कर लेंगे कोई भी बर्तन, जिस भी आप मोल्ड में बना रहे हैं, जिस बर्तन में, आप पहले तो उसे ग्रीस कर लें और नीचे बटर पेपर ज़रूर लगाएं। अब यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले ली है, उसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है, 4 टेबल स्पून के आसपास मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 2 चम्मच कोको पाउडर। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच, और उसका डबल आपको बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है, मतलब कि ½ टेबल स्पून। अब इन सारी चीज़ों को ना आप इस तरह से छान लें और इस मिक्सचर को आप अलग साइड में हटा के रख लें। अब यहाँ पे मैंने 1/3 कप पानी ले लिया है, उसमें मैंने ½ कप शुगर पाउडर लिया है, मतलब कि जितना आप मैदा यूज़ करेंगे उसका ठीक आधा आपको चीनी लेना है, और आधा आपको चीनी का आधा आपको क्वांटिटी रखना है तेल का, मतलब ऑयल जो भी यूज़ कर रहे हैं, या नहीं तो आप बटर भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बहुत ही स्पेशल सा एक आइटम है, मतलब इसे पर्सनली क्या होता है ना कि केक काफ़ी अच्छा एकदम फूल जाता है, जैसा बेकरी में लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल यही राज है उसका। ये केक जेल है, आपको इजीली मार्केट पे मिल जाएगा, मतलब बेकरी आइटम जहाँ मिलते हैं ना, वहाँ पे ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सारे चीज़ों को वेल कंबाइन करके आप यहाँ पे इसका एक मिक्सचर रेडी कर लें। अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत फील हो रही हो तो आप पानी ज़रूर ऐड करें। मुझे टोटल पानी मैंने 1/3 कप पहले ऐड किया था और लास्ट में 1/4 कप। टोटल पानी का इस्तेमाल मैंने इतना ही किया है 1 कप के मैदे के हिसाब से। तो आपको हो सकता है 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून कम हो या फिर ज़्यादा भी लगे। तो इस कंसिस्टेंसी में, मतलब जैसा रिबन का टेक्सचर होता है, जैसे आप इसे पोर करोगे तो इस तरह के कंसिस्टेंसी में आपका बैटर होना चाहिए। अब यहाँ पे केक जेल के डालने की वजह से क्या होता है ना, केक ज़्यादा स्पेस ढूंढता है फूलने के लिए, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आधा ही टिन भरे, ज़्यादा आपको टिन को भरना नहीं है केक मोल्ड को। अब आज मैं ना प्रेशर कुकर में ही इसे बेक कर रही हूँ। प्रेशर कुकर या फिर आप अगर गैस पे बेक करते हो ना, तो नमक नीचे ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे अच्छा सा एक मतलब तंदूर वाला आ जाता है अंदर में, तो वैसा गर्मी मतलब उतना केक को मिल पाता है कि वो अच्छे से फूल सके। अब यहाँ पे मैंने एक कूलिंग रैक ले लिया है और उस पर मैं केक को पलट ले रही हूँ, ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, और इसका बटर पेपर हम निकाल लेंगे और इसे अब हम थोड़ी देर ठंडा होने इसी तरह छोड़ देंगे। स्पॉन्ज को बिल्कुल आपको तैयार करना है, एकदम ठंडा करना है, तब आपको इसको कट करना है। बीच गरम स्पॉन्ज को बिल्कुल कट नहीं कीजिएगा, नहीं तो केक ना बिल्कुल टूट जाएगी, एकदम क्रैक्स आ जाएंगे। अब ये देखिए आप, कितना अच्छा जाली बन के तैयार हुआ था। अब ये सेकंड मोल्ड है, मतलब 2 लेयर का मैंने केक बनाया है ना, तो इसलिए ये छोटा वाला मोल्ड है जिसमें कि मैंने दूसरा बेक किया है दूसरे मोल्ड में। अब यहाँ पे हम गनाश प्रिपेयर कर लेते हैं, सॉरी, गनाश प्रिपेयर कर लेते हैं चॉकलेट की। इसके लिए मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड का यूज़ किया है और उसमें 200 ग्राम मैं यहाँ पे फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, कोई भी शॉप पे आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। इन दोनों चीज़ को मैंने माइक्रोवेव 1 मिनट के लिए टोटल किया था और बस ये रेडी हो जाता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर पे भी इसे कर सकते हैं मेल्ट। अब यहाँ पे एक सिल्की सा स्मूथ टेक्सचर आ जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन एक्स्ट्रा रख रही हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं है ये स्टेप करना, लेकिन फिर भी एक मतलब दिल को तसल्ली मिल जाती है कि कुछ कोई लम्स ना रह जाए, तो इसलिए मैंने छन्नी से इसे छान लिया है। तो एकदम सिल्की स्मूथ टेक्सचर में रेडी हो चुका था गनाश। अब ये सेकंड है, जो कि ये मिल्क कंपाउंड है, इससे हम बनाएंगे टॉपिंग्स। चॉकलेट की टॉपिंग्स मैं बना रही हूँ। तो चॉकलेट मोल्ड को मैंने यहाँ पे इस तरह से इसमें फिल कर लिया है। इसको इवन आउट कर लें आप इस तरह से, और इसे आप जमा लें फ्रीजर में।
या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये जम जाएगा फटाफट से। यहाँ पे मैंने चिल्ड बाउल लिया है, इसे आप फ्रिज में ज़रूर रखें। जिस भी बर्तन में आप क्रीम को विप करें ना, तो उसे आप फ्रीज़र में रख लें या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं। ठंडी होनी चाहिए मतलब ओवरऑल, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है ना, तो इस वजह से थोड़ा आपको ठंडा सामान मतलब बर्तन यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने क्रीम को अच्छे से विप कर लिया है, ये देखिए पलट के भी मैंने आपको दिखाया एकदम नहीं गिरा था, बहुत ही अच्छा। ये क्रीमी एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त है, तो बहुत अच्छा सा इसमें ना मतलब स्टिफ आ जाता है। अब यहाँ पे जो हमने प्रिपेयर किया है गनाश, वो हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे और इससे हम क्रम्ब कोट करेंगे केक की। आइसिंग तो बाद में होगी, क्योंकि आइसिंग होने से पहले पहले क्रम्ब कोट हम करेंगे, लास्ट में हम आइसिंग करेंगे। और मुझे 2 दिन लग गए थे इस केक को बनाने में। अब यहाँ पे हम चीनी का एक घोल प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें कि मतलब चीनी मैंने ऐड किया, थोड़ा सा पानी। अब यहाँ पे पाइपिंग बैग मैंने ले लिया है और उसमें मैं यहाँ पे जो हमने क्रीम बना के रखा है वो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आपको अगर क्रीम विपिंग की भी रेसिपी चाहिए, वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मैंने इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो किया ना, क्योंकि काफ़ी ऐसे ही लंबी वीडियो हो गई है। 2 लेयर का केक था, तो इस वजह से ना काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो। और मैंने जानबूझ के कुछ स्किप इसलिए नहीं किया है ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं जाए कुछ समझने में। अब सबसे पहले केक बोर्ड ले लें, जिस भी केक बोर्ड मतलब केक आपको जिस पे भी बनाना हो, उसके नीचे थोड़ा ज़रूर क्रीम ऐड कीजिएगा, नहीं तो केक हो सकता है आपका फिसल जाए या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब डगमग ना हो बस। क्योंकि मुझे ना थोड़ा दूर लेके जाना था, जहाँ पार्टी था ना वो काफ़ी दूर था, मतलब शहर में ही था बट काफ़ी दूर था। 15 किलोमीटर तो ज़रूर होगा जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से। तो इस वजह से मैंने नीचे बेस में अच्छा सा एक लेयर लगाया क्रीम का, उसके बाद सारे स्पॉन्ज को मैंने सेट किया है। मैंने टोटल बड़े वाले साइज़ के जो केक मैंने नीचे वाला जो बेस रखा है, इसके मैं 2 मतलब स्पॉन्ज बनाई थी, जिसमें मैंने कटिंग करके इसको कट किया जब भी बीच से, तो ये टोटल 4 हो गए थे। तो एक अच्छी सी मतलब हाइट हो गई थी प्रॉपर, जो कि ऊपर वाले केक को अगर हम रखते तो उससे अच्छा एक लुक आता। अब यहाँ पे मैंने ना चॉकलेट भर भर के डाले हैं, जो गनाश मैंने बनाया है बीच में, आपने देखा होगा नीचे वाले लेयर में भी मैंने ऐड किया है। तो ये केक की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इतनी बड़ी नहीं बोल रही हूँ बनाने के लिए, लेकिन इस प्रोसेस के साथ आप सिंगल केक की लेयर भी बना सकते हैं। वो काफ़ी मतलब टेस्ट बहुत ज़बरदस्त का बना था। मैंने वैसे सोचा, मुझे यकीन था कि बहुत ज़बरदस्त तो बनेगा ही, लेकिन इतना बेहतरीन बना था कि मज़ा ही आ गया, मतलब सबने काफ़ी तारीफ़ की। अब यहाँ पे ऊपर पे जो मैंने स्पॉन्ज रखा है ना, ये गड़बड़ हो गई थी कि बीच से ही टूट गई थी। गरम स्पॉन्ज मैंने कट किया, इसलिए मैंने आपको बताया कि गरम स्पॉन्ज बिल्कुल कट नहीं कीजिएगा। थोड़ा हड़बड़ हो गया था, क्योंकि 1 दिन पहले ही मैं केक प्रिपेयर कर रही थी और 2 दिन लगते ही हैं आपको केक बनाने में, 2 दिन लग जाते हैं टोटल जमाने में। मतलब क्रम कोट करने के बाद थोड़ा देर तो आपको फ्रिज में उसको सेट होने के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, और अगर टूट जाए ना आपके स्पॉन्ज, तो उसको भी आप लेयर करके रख दें केक के ऊपर, वो अच्छे से सेट हो जाता है शुगर सिरप देने के बाद। और थोड़ा सा बीच में क्रीम ऐड कर लीजिएगा जहाँ जहाँ से क्रैक हो। अब ये छोटा वाला जो ऊपर का जो मतलब हम डालेंगे सेकंड टायर, 2 टायर की जो केक बना रहे हैं, ऊपर वाला जो हम बनाएंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। बीच की चॉकलेट की फीलिंग रहेगी और इसी तरह से हम क्रीम को कोट करेंगे। तो बहुत ही इजी है, लेकिन दिखने में तो बनने में आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी इजी है, लेकिन बहुत ही टफ़ है बनाना केक। क्योंकि हमें रियलाइज़ तभी होगा जब हम खुद से एक भी एटलीस्ट आप केक ज़रूर बेक करके देखिएगा, आपको मालूम चलेगा कि कितना टाइम जाता है इसके पीछे और कितनी मेहनत भी जाती है। तो इसलिए जो भी आप जहाँ से भी केक ले रहे हैं ना, अगर वो डिमांड करते हैं पैसे की, अगर चीज़ें अच्छी वो दे रहे हैं, तो आप उनका मेहनताना छोड़िए। ये इतना मतलब टफ़ होता है ना कि अगर आप उनको पे आउट कर रहे हैं, तो वो मतलब कम ही है उस हिसाब से। अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा लगता है टाइम, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। और हम लोग का कैसा है कि हम डेली बेक नहीं करते, केक नहीं बनाते, तो हाथ भी उतने अच्छे से मतलब फास्ट नहीं चलता, धीरे धीरे ही हमें करना पड़ता है काम। अब यहाँ पे मैं सेकंड बैच क्रीम की विप कर रही हूँ, और ये मॉर्निंग का टाइम है। केक सेट हो गया था, मैंने नाइट में 1:30-2 बज गए थे केक
क्रम्ब कोट करते हुए। तो क्रम्ब कोट करने के बाद मैंने उसे सेट होने छोड़ा और सुबह-सुबह मैं 7 बजे उठी हूँ क्योंकि रात की पार्टी थी, तो इसलिए 7 बजे उठी सुबह-सुबह और अचानक से मुझे याद आया, अरे केक भी बनाना है, फटाफट से पहले यही निपटाती हूँ क्योंकि आदू सोया था, तो मुझे टाइम मिल गया। और मैं बताऊँ आपको, दो सुबह जो मैं उठी हूँ 2 से ढाई घंटे मुझे केक को फिनिशिंग देने में लग गए, इतना टाइम गया है। अब ऊपर से मैंने एक लेयर लगा दी है क्रीम की, जो कि मैंने पर्पल ऑफ पर्पल कलर शेड का मतलब अभी रखा है, और एक टोन 2 टोन ऊपर जाएगा मतलब कि पर्पल शेड में ही, जो मैंने दोनों का सेम शेड रखा है। केक में जो डिज़ाइनिंग बनाई है ना, वो भी पर्पल ही है, बट लेकिन वो डीप है। तो काफ़ी ज़बरदस्त का लग रहा था लुक, तो ओ भाई साहब बहुत ही मस्त आया था, कसम से मज़ा आ गया देख के मुझे। जब लास्ट में आउटकम आए, मेहनत तो बहुत गई, बट जब मैंने लास्ट में रिज़ल्ट देखा ना, तो मुझे लगा नहीं, कोई बात नहीं है, हो जाता है, टाइम तो लगते ही है, अच्छी चीज़ों में वैसे भी बहुत वक्त जाता है, बट जब रिज़ल्ट आपके सामने होता है तो आपको बहुत खुशी भी होती है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं इसको इवन आउट कर रही हूँ। सारे स्पैचुला, बहुत सारे टूल्स मैंने इसमें यूज़ कर लिए हैं, बड़े वाले स्क्रैपर, छोटे वाले स्क्रैपर, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। और जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी, मतलब वीडियोज़ को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही थी, तो मुझे बस यही फील हो रहा था कि काश इतना ही फास्ट हाथ उस वक़्त भी चला होता जिस टाइम हम केक बनाते हों। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इवन आउट कर रही हूँ। अब यहाँ पे नीचे की तरफ मैं इसके डिज़ाइन बना रही हूँ। मैंने केक की जो रेसिपी है ना, मतलब थोड़ी सी बड़ी वीडियो बन गई है, लेकिन फुल वीडियो मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं किया है क्योंकि ये जो नीचे की जो डिज़ाइनिंग है ना, सेम डिज़ाइनिंग मैंने ऊपर वाले टॉप वाले पे भी की है, लेकिन उसकी वीडियो मैं शेयर नहीं की हूँ इस मतलब वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है। सेम प्रोसेस है, सेम डिज़ाइन है, बस कैसा है कि वो ऊपर के मतलब लेयर पे हुआ है। ये जैसे मैंने नीचे के साइड में बॉर्डर पे किया है, वो ऊपर के ऊपर से टॉपर, एज अ टॉपर जैसा मैंने उसे डिज़ाइनिंग डाली है ऊपर वाले लेयर पे। अब यहाँ पे छोटे छोटे जो गोल्डन बीड्स होते हैं, बॉल्स होते हैं, इसे शुगर बॉल्स बोलते हैं एक्चुअली। ये भी आपको केक शॉप के बेकरी आइटम जहाँ पे भी मिलता हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक केक डाउल ले लिया था, और केक डाउल को मैंने ऊपर वाले में इंसर्ट करके मैंने उसे लिफ्ट करके इस पे रख दी हूँ मैं। अब यहाँ पे 2 मैंने इसलिए इंसर्ट किया है ताकि दूर अगर आप केक लेके जा रहे हो ना, केक हिलती बिल्कुल भी नहीं है और अच्छे से स्टेबल रहती है, स्टेबिलिटी रहती है केक में, कि वो मतलब गिरने का चांसेस बहुत 95% कम हो जाता है। अगर आपकी केक मतलब बहुत दूर आप भेज रहे हो या साथ में लेके जा रहे हो, तो बस ये ध्यान दीजिएगा कि नीचे जो बेस आप बना रहे हैं, नीचे भर के क्रीम ऐड कीजिएगा स्पॉन्ज लगाने से पहले, और केक डॉवल ज़रूर यूज़ कीजिएगा, उससे केक अच्छे से स्टेबल रहती है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गोल्डन ड्रिप यूज़ किया है, और थोड़ा सा अलग से मैंने यहाँ पे स्प्रे भी किया है। ये गोल्डन डस्ट का मतलब कलर गोल्डन था, गोल्ड कलर था सॉरी, और मैंने उससे थोड़ा सा स्प्रे भी किया है, उससे काफ़ी अच्छा एक रिज़ल्ट आता है, मतलब लुक बहुत ज़बरदस्त का दिखता है। तो मैंने 3 कलर चूज़ किया था अपने केक के लिए। एक तो है ये बस आपका थोड़ा सा डीप पर्पल, और उसका लाइटर शेड, और एक गोल्डन कलर। इस 3 कलर में मैंने केक को रखा था। और ना मैंने 1-2 चीज़ें आपको इस वीडियो में मिस मिलेंगी, कि मैंने ना जो केक का जो नीचे का जो साइड का लाइन है, वहाँ पे भी मैंने छोटे छोटे डॉट्स दिए हैं क्रीम से, बट वो ना रिकॉर्ड में नहीं कर पाई थी। बट कुछ आपका ज़्यादा मिस नहीं होगा, बस यही था फाइनल। और जो टॉपर्स थे वो मैंने ना वेन्यू पे ऐड ऑन किए थे, वो इसलिए क्योंकि टॉपर्स लगाने के बाद ना वो जब आप पैक करोगे तो वो ख़राब हो जाता है, मतलब निकल जाता है, या फिर अगर केक गिर गया साइड से तो वो शायद से बहुत मतलब प्रॉब्लम जाता है, इसलिए टॉपर आप कभी भी ऐड करें तो आप वेन्यू पे पहुंच के करें। ये था फाइनल लुक। मतलब आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और केक की रेसिपी कैसी लगी। और मैं कोशिश करूँगी, अगर आप लोगों को देखना हो तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो डालूँ अपने बर्थडे का भी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।